track club of TCET was chartered in 2070 and parented by Rotary Club of Mumbai, Borivali East. We sought to facilitate an all-round development by divergent activities under different avenues. Our theme of Rise by Lifting Others justifies our foremost motive to serve the society selflessly. Under our year-long campaign on COVID-19 vaccination drive, we bring you all a short yet sensational skit to highlight the importance of COVID-19 vaccines and put all the speculations around it to rest. Here, we try to cover all the bases, right from the announcement of budget for COVID-19 vaccine to a common man getting access to them. All the scenes are connected by an overarching narrative. Every character is relatable and hilarious in their own rights as they portray the mindset and problems faced by different people in society. We hope that this skit clears all the air regarding COVID-19 vaccines and keeps you all spellbound till the very end. Act 1, Scene 1. Venue, Lok Sabha. Characters, Speaker, Finance Minister, Opposition Party, Ruling Party. कोविड को काबू करने के लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से सभी मंत्री और लोकसभा सदस्य अपने घरों से सांसद के इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने बजट की घोषणा की है, लेकिन क्या इस बजट से विपक्ष भी सहमत हो पाएगा? आइए देखते हैं। कोविड-19 के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखकर सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन पर 32,000 करोड़ का बजट रखा है। भारत अभी और 2 वैक्सीन के निर्माण कार्य में जुटा है और इसके बनते ही हम कोरोना पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। ये सरकार सिर्फ अपने फायदे की बात कर रही है। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च में यहाँ तक पाया गया है कि जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है उनमें कोरोना होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये कैसी वैक्सीन है आपकी? ये सरकार का कोई नया घोटाला ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कुछ भी ऐसे कैसे सरकार ने किया है तो कुछ सोच समझ किया होगा ना। जितने ज्यादा लोग टीकाकरण करेंगे उतनी ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी और उससे हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी। बिल्कुल सही बात। ये सब सिर्फ जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की नाकामी किसी से छुपी नहीं है और विकास के नाम पे वैक्सीन को बेचना बंद कीजिए। जनता को उल्लू बनाना भी आप बंद कीजिए। आपको क्या पता वैक्सीन से सब कुछ ठीक हो जाएंगे। आप समझे, धीरे-धीरे केसेस बंद हो गए। वैक्सीन कम पड़ जाएंगे जब आप क्या करेंगे? केसेस किस तरह से कम होंगे आप बताइए। जितने ज्यादा लोग टीकाकरण करेंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी और केसेस कम होंगे। आप गांव में जाके देखिए, कोरोना वहां से जाके गौमूत्र से सब ठीक हो रहा है। अब वैक्सीन क्यों पैसे देके कोई क्यों खरीदेगा? सही बोल रहे हैं। ये बताइए हमें। अमीर इंसान वैक्सीन लगा लेगा, गरीब इंसान क्या करेगा? देश को लूट गरीब इंसान क्या करेगा? अरे हम लोग लूटा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। इस तरह से हम देश को हम गरीबों की बात नहीं कर सकते। आप इस तरह से पार्टी पर भी दबा सकते हैं। ये मेरी बात में क्या हो रहा है? इस तरह से नहीं कर सकते। आप ऑपोजिशन को दबा रहे हैं, आप ऑपोजिशन को धमका रहे हैं। ऐसा नहीं चलता, आपका घर नहीं है, ये सांसद है। ऑपोजिशन को धमकाया जा रहा है, इस तरह से नहीं चलेगा। किसी को भी धमकाया नहीं जा रहा। आपकी पार्टी ने कितना किया है हमने देखा है। कृपया शांति बनाए रखे। आप सब प्रतिष्ठित मेंबर्स हैं और ये लोकसभा है, कोई अखाड़ा नहीं है। टुडे हियर द मीटिंग इज एडजर्न्ड। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर आपसे बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। राज्यों से केंद्र की विस्तार से चर्चा और राज्यों से अच्छे सुझाव मिलने पर केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद ने और सहयोग ने कोरोना से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के दिन का संपूर्ण देश को बड़ी बेसब्री से इंतजार। देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके जुबान पर एक ही सवाल था,
कि कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन कब आई। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आज गर्व हो रहा है ये बताने में कि भारत को अब इस समय का ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़े। भारत में 2 नए वैक्सीन का उत्पादन और टीकाकरण करने की अनुमति मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन अब से कुछ ही समय बाद दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण का आयोजन होने वाला है। तो मैं आपसे कृपा से दुआ करूंगा कि आप घर पर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहले हम इस चीज का पालन करते थे कि जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, मगर अब दवाई भी और कढ़ाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। Act 2 Scene 1 Venue कल तक न्यूज चैनल कैरेक्टर्स एंकर डॉक्टर राइटर एंड एक्टर। आजकल अनेक न्यूज चैनलों पर कोविड-19 की ही चर्चा की जा रही है। आए दिन हम देखते हैं कोई न कोई विशेष अतिथि इस पर अपनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आइए ऐसा ही एक दृश्य हम देखते हैं। महीनों के भ्रष्ट प्रयास के बाद वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की है। अब वह पूर्ण रूप से लोगों को लगाने की तैयारी भी की जा रही है। इससे संबंधित जानकारी और फैलाए जाने वाले भ्रमों को दूर करने के लिए न्यूज चैनल पर कुछ विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। आइए इनकी राय देखते हैं। कल तक न्यूज से हम लेकर आए हैं ताजा खबरें और पेशकश। कल तक न्यूज की तरफ से आप सभी को हमारा नमस्कार। आज देश में कोरोना के कुल 2,41,000 केस आए, जिनमें से 4,116 लोगों की मौत हो गई। यह दूसरी लहर पहले लहर से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह बनती जा रही है। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीकाकरण की शुरुआत की है। उन्होंने 2 टीकों को मंजूरी दी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हमारा आपसे फिर भी निवेदन है, कृपया घर पे रहें। जरूरी ना हो तो ना निकले, घरों से निकले भी तो 2 मास्क लगाकर निकले, 6 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। आज वैक्सीन एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे पहले मेहमान है डॉक्टर निशांक शेट्टी, जो कि एम्स के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। हमारी दूसरी मेहमान है अभिनेत्री मीनाक्षी सिन्हा और हमारी तीसरी मेहमान है लेखिका चित्रा चोपड़ा। हम पहला कमेंट डॉक्टर निशांक आपसे लेना चाहेंगे, आपका वैक्सीन पे क्या कहना है? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन बन गई है। हमारे देश के साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करने के बाद 2 वैक्सीन बनाई है, एक कोवैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड। ये दोनों वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बहुत सारे रिसर्च और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ही हमने इन दोनों वैक्सीन को सेफ डिक्लेयर किया है। जैसा कि हमारे देश में इस समय 2 वैक्सीन है, तो जनता का सीधा सा प्रश्न है कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा असरदार है या लोगों को कौन सी वैक्सीन ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, दोनों वैक्सीन में वैसे कोई फर्क तो नहीं है। जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिव वायरल स्ट्रेन से बनता है, जिसमें डेड वायरस का इस्तेमाल होता है, और कोविशील्ड में वायरल वेक्टर वैक्सीन है। दोनों की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम ही है। कोविशील्ड की एफिकेसी 70 से 90% के बीच में है और कोवैक्सीन की एफिकेसी 78 से 100% के बीच में है। तो डॉक्टर साहब, हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है कि कोविड-19 वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए। आप ऐसे लोगों को क्या सुझाव देंगे या क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन बाद में लगानी चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट औरतों, उनको वैक्सीन अभी नहीं लगानी चाहिए। उनको अपनी प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद वैक्सीन लगानी चाहिए। जिनको कोरोना पहले हो चुका है या जिनमें कोरोना के सिम्टम्स देखे गए हैं, उनको ठीक होने के 4 से लेके 8 हफ्तों के बाद वैक्सीन लगानी चाहिए। और अगर आपको कोई एलर्जीज है तो आप एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके देखें कि कोविड-19 के वैक्सीन में यूज किए वाले इंग्रेडिएंट्स से आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होगा। इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद ही आप वैक्सीन लगाए तो बेहतर रहेगा। अब बारी है जनता की कुछ प्रश्नों की। हमारी जनता ने ट्विटर पे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, उनमें से हम अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों को आपसे करेंगे।
हमारा पहला प्रश्न है मनोज भाटिया जी की तरफ से। वो पूछते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन क्या बच्चों को भी लगाई जा सकती है, और अगर नहीं लगाई जा सकती तो कोविड-19 वैक्सीन बच्चों के लिए कब आएगी? आप क्या कहेंगे मनोज जी? मनोज जी को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है बच्चों को। जब तक इस पे हम रिसर्च और ट्रायल टेस्टिंग खत्म नहीं करते तब तक बच्चों को वैक्सीन ना लगाए तो ही अच्छा है। आजकल जो वैक्सीन यूज होती है mRNA कोविड वैक्सीन, वो 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नहीं है। मॉडर्न mRNA वैक्सीन सिर्फ उन लोग के लिए है जिनकी एज 18 एंड अबव है। ट्विटर पर से आपके लिए दूसरा सवाल आ रहा है। ये सवाल विनोद जी ने किया है। वो पूछते हैं कि कोविड-19 हेरिडेटरी बीमारी है कि नहीं? जी नहीं, कोविड-19 हेरिडेटरी बीमारी नहीं है। इतनी अहम जानकारी देने के लिए डॉक्टर निशा का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चलते हैं हमारे अन्य मेहमानों की तरफ। अभिनेत्री मीनाक्षी जी, आपका क्या कहना है वैक्सीन पे? आपका पहला कमेंट। जी नमस्कार। देखिए, मैं तो पहले से कह रही हूँ, यह वैक्सीन केवल सरकार का नया खेल है, हम सबका इकोनॉमी से ध्यान भटकाने का। वैक्सीन इतना जल्दी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। मैं बता रही हूँ, पूरा 1 साल लगा वैक्सीन बनने के लिए। नहीं, ये सब झूठी खबर है। मैं बता रही हूँ, अगर आपको सबको स्वस्थ रहना है तो कोरोना का सबसे तेबाती इलाज है सिरके के प्याज और गो कोरोना गो यह मंत्र। सभी को इस मंत्र का दिन में 5 बार जाप जरूर करना चाहिए। जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, इससे आप सभी स्वस्थ रहेंगे और कोरोना देश को शांतिपूर्वक छोड़ देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि वैक्सीन सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। आप सरकार के निर्णय पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकती है। और ये सब नुस्खे आप किस लॉजिक से बोल रही है, जरा बताइए। कोई सेंस नहीं है आपकी बातों जी बिल्कुल लॉजिक है मेरे नुस्खे। मेरे सारे नुस्खे असरदायक है। मैंने पूरा रिसर्च करके मैं तभी जो सबको ये जानकारी बता रही हूँ। नहीं, आपके रिसर्च हम सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रिसर्च करके आई हैं आप। जी देखिए, सबसे पहले तो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और मुझे यह बताइए, इस बात की गारंटी मुझे दे सकती है कि मैंने वैक्सीन लगाया तो मुझे कोरोना फिर कभी नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार का ये नया धंधा बन चुका है वैक्सीन। और मुझे तो आप पर भी बहुत शक है। आप क्या सरकार की इतनी प्रशंसा कर रही हो? जरा सच सच बताना सबको, कितना अच्छा ये क्या कुछ भी बोलती जा रही हो आप? इधर बैठ के मर्यादा पार कर रही हो। कुछ भी बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ सबको सत्य का प्रयास करवाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना तो एक जीवित जीव है, भला वैक्सीन लेकर उसकी हत्या क्यों की जाए? मैं आपको याद दिला दूं, हमारा ही संविधान हमें कहता है किसी को ना मारा जाए, सभी को जीने का हक मिले। भाई वाह। तो कोरोना तो मतलब वायरस के भी जीने का हक बनने लगा अब? आप बकवास कर रही है सिर्फ। आपसे बात करने का मतलब भैंस के सामने पीन बजाना है। जी देखिए, आप मुझे भैंस नहीं बोल सकते। संभालिए। देखिए, आप इधर बकवास कर रही है। आप ये शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं। आप बकवास कर रही है कभी से। समझा दीजिए। बोली जा रही है। बिल्कुल, ये बंद करो ये वैक्सीन। आप मुझे बाहर आके मिलिए। बाहर मिलने का क्या मतलब है? आप ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकती है? फिर ऐसे शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया। मीनाक्षी जी, चित्रा जी, सबका माइक म्यूट करो। Act 3, Scene 1. Venue, the office cafeteria. Characters, old elderly employee, middle-aged employee and peon. वैक्सीन के आने पर जगह जगह एक ही बात को लेकर असमंजस चल रहा है कि क्या वैक्सीन लगाना समझदारी है या बेवकूफी। कई घरों में तो कई दोस्तों के साथ दफ्तर में। इस दृश्य में इसी प्रकार का एक कार्यालय है जहां पर वैक्सीन के संदर्भ में बातें की जा रही है। एक तरफ एक युवक अपनी आधी चोटी का जोर लगा देते हुए वैक्सीन को सही सिद्ध करने में लगा है, तो वही दूसरी तरफ एक बुजुर्ग कर्मचारी देवेंद्र जी अपने ही बातों पर अड़े हुए हैं। आजकल तो टीवी पर चाइल्ड लॉक से ज्यादा पेरेंटल लॉक की जरूरत है, नहीं तो कोरोना से पहला पैनिक अटैक से मौत हो जाएगी। पता नहीं न्यूज वाले क्या क्या दिखाते हैं। घर पर मैंने न्यूज चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दी। माँ पापा बेवजह ही चिंतित होते हैं। अरे टीविया काहे बंद कर दिए? आजकल न्यूज चैनल पर न्यूज कम और नकारात्मक बातें ज्यादा होती है। इस कोरोना काल में सकारात्मक सोच और संयम से रहने की सख्त जरूरत है। वैसे संयम तो रख लेंगे, पर खुद को सकारात्मक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने मन को शांत रखने के लिए एक अच्छा दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जिसमें से कुछ समय हम अपने हॉबी को दे सकते हैं, कुछ समय कसरत करने में और या कोई उपयोगी चीज सीखने की। चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये वक्त हम घरे के अंदर रहते रहते पक गया।
हमारा मन तो कर रहा है कि गांव भाग जाऊं, वहाँ बहुत ढेर लोग है, वो बड़ा सा घर और टहलने के खातिर जगह भी, और ये गांव में कोरोना कोनो डरे नहीं है, यही लिए तो कोनो मास्क भी नहीं लगा रहा है, ना ही कोनो बात का चिंता ले रहा है। सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए सब परिवार गांव चला जाऊं। बिल्कुल नहीं, इस वक्त किसी को भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। भलाई इसी में है कि हम अपने घर में रहे, इतिहाद के साथ इंसानियत रखे। सावधानी रखने से ही तो केसेस कम हो रहे थे। अब अगर इतनी लापरवाही करेंगे तो इस बीमारी पर जीत पाना असंभव हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप सब भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगा लीजिए। हम और वो वैक्सीन बिल्कुल नहीं, का पता कौन साइड इफेक्ट हो जाए तो, हमको पहले से ही ऐसे शुगर है और इसके ऊपर कुछ हो गया तो ना बाबा ना, एकदम नहीं। अरे चाचा जी, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन को लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में बस हल्का सा बुखार होता है और इंजेक्शन साइट पर थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। अरविंद केजरीवाल जी को भी शुगर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वैक्सीन लगाई। लेकिन बेटा, इन न्यूज़ों वाले तो बोल रहे थे कि वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार हुआ है, तब इसका मतलब ये हुआ कोनो गड़बड़ी जरूर है। कोविड वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सभी मान्यता प्राप्त की है। ये वैक्सीन भी अन्य वैक्सीन के समान ही प्रामाणिक है और सभी तथ्यों के जांच पड़ताल के उपरांत ही लगाई जा रही है। लेकिन बेटा, सब हमारे गांव वाले कह रहे थे कि वैक्सीन में कोरोना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी कोरोना हो जाए। वैक्सीन में डेड वायरस का इस्तेमाल हुआ है, ना कि लाइव वायरस का, इसलिए वैक्सीन से आपको कोरोना नहीं होगा। मैं अभी वैक्सीन के लिए ही रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। हम ये सब नहीं मानते, हमारे गांव में तो सब ऐसे ही ठीक है, बिना मास्क और बिना वैक्सीन के ठीक है। हम तो कह रहे हैं वैक्सीन के नहीं, गांव एक टिकट बुक कर लेते हैं, लगे हाथ तुमको भी घुमा लाएंगे। एक्ट 3 सीन 2 सेम वेन्यू सेम कैरेक्टर्स। इस दृश्य में कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है कि बुजुर्ग कर्मचारी और प्यून वैक्सीन लगाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता। इसलिए उनकी युवक कर्मचारी परा वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए उनका रजिस्ट्रेशन करने में मदद करती है। कुछ हफ्तों बाद देवेंद्र जी दुखी है और शोक में बैठे हुए हैं। उनका साथ देने उनकी सहकर्मचारी परा भी कुछ देर बाद आती है। अरे चाचा जी, आज आप इतने शांत क्यों हो? कहीं आईपीएल कैंसिल होने की वजह से तो नहीं? अरे बेटा, तुम कुछ नहीं, बस कल ये गांव से फोन आया था और चड्डा जी बोल रहे थे कि रोज किसी ना किसी का तबीयत बिगड़ते जा रहा है और माहौल भी खराब हो गया है। देखो ना, पाठक साहब कल ये इतना खुश थे और आज देहांत हो गया। आज एक लापरवाही, कल 2, फिर 3, पलट कर देखोगे पूरा गांव गायब। मैंने तो पहले ही कहा था। बेटा, हम तो कह रहे हैं कि हमको भी वैक्सीन लगवाइए दो। मगर ये वैक्सीन मिलेगा कैसे? मतलब कहीं जाके कुछ लाइन में लगाना पड़ेगा क्या? कोविड वैक्सीन के लिए हमें पहले आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए पहले हमें www.covin.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। अरे, हम जिस दिन से सुने हैं ना, उसी दिन से परेशान है। एक दिन तो हम कोशिश भी किए थे ये वेबसाइट पर लॉगिन करने के खातिर, लेकिन नहीं हुआ। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद एक ओटीपी आएगा जिससे अपना अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद हमें अपनी उम्र, नाम, पता, जन्मदिन और बाकी जरूरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रजिस्टर बटन दबाना है। यहाँ तक तो हम किए थे, लेकिन पता नहीं ऐड मोर और शेड्यूल बटन का है। ऐड मोर बटन से हम अपने मोबाइल नंबर से लिंक और 3 लोगों को ऐड कर सकते हैं और शेड्यूल अपॉइंटमेंट बटन की मदद से हम अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड के पसंदीदा वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। डेट और वैक्सीन अवेलेबिलिटी की भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। हाँ, यहाँ तक तो हम समझ ही गए।
अब सुनिए, बुक बटन दबाने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिससे हमारा बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। हाँ, ये देखो एक मैसेज तो आया है, देखो। ऐसे ही हम आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा सरल था। मगर एक वैक्सीन लगाने के लिए कितना खर्चा होगा? एक पैसा भी नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर हमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। वैक्सीन के 2 डोज होते हैं। वैक्सीन के पहले हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और अच्छी नींद लेना। धूम्रपान का सेवन ना करें और किसी भी तरह का पेन किलर ना खाइए, क्योंकि उससे वैक्सीन का प्रभाव कम हो जाता है। बेटा तनिक हमारे साथ चलते, टीका केंद्र हमको बहुत डर लग रहा है। जी हाँ चाचा जी। Act for Scene 1, Venue Vaccination Center, Characters Doctor, Old Elderly Employee, Middle Aged Employee। आखिरकार बुजुर्ग कर्मचारी देवेंद्र वैक्सीन लगवा लेते हैं और आप सबसे भी वैक्सीन लगवाने की विनती करते हैं। इस तरह वह एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी पूरा करते हैं। और ये लीजिए, वैक्सीन का पहला टीका आपको लग गया। अरे वाह, कुछ पते नहीं चला। रुक जाओ, अभी फोन लगा रहे हैं गाँव में और सबको बताएंगे हम वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिए हैं और एकदम सुरक्षित है, एकदम बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है। और हाँ, फर्स्ट डोज की आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जल्दी ही मिल जाएगी और उस पर सेकेंड डोज की तारीख भी लिखी होगी कब लेना है। और कोविड की वैक्सीन लेने के बाद आपको हल्का बुखार या इंजेक्शन साइट पे थोड़ा दर्द होगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है। अगर हल्का बुखार हो तो पैरासीटामोल ले लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, भले ही आपको वैक्सीन लग गई हो, कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना और अपना ध्यान रखना। शुक्रिया डॉक्टर, हम सेकेंड डोज लेने टाइम पर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो हमको इतना मुश्किल घड़ी में सहायता किया, हमारे साथ रहा। इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसी सिचुएशन हम सबको खुद से आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का,
रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है, मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो, इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।